हमने फिर बोला अगर अपने पापा का हिस्सा लेगी 18 साल के बाद, हम अगर लड़ाई करके लेगी तो हम इसको रख ही लेते हैं घर में। आप अपनी बेटी ले जाओ, हम अपनी रख लेते हैं। मेरे से काम, ये खेती बाड़ी का मेरे से काम नहीं होता है। आप घर में रहो और आप खेती बाड़ी का काम आप खुद संभालो। और बेटी को मैंने बोल दिया है आप खुद सोच लो क्या बनना है, फौजी बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, खर्चा मैं करूँगा, आप पढ़ते जाओ जहाँ तक पढ़ना है आपने। मेरा नाम रविदास है, गांव मेरा नजवाल है। अब मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ और साथ मैंने सब्जी का काम भी रखा है। वो सब्जी घर में बिक जाती है और मैं खुद भी गांव का जाकर बेचता हूँ। मैं स्कूल हमारे इधर स्कूल नहीं था, तो स्कूल दूसरे गांव में जाते थे। उधर 3 पेड़ थे आम के, उनके नीचे बैठ के हम पढ़ते थे और टाट वगैरह कुछ नहीं था उधर। और फिर उधर मैंने 2nd तक उधर पढ़ा। फिर अपने गांव में स्कूल बन गया तो फिर मैं अपने गांव में पढ़ा। फिर इधर से छोड़कर फिर परगवाल जाते थे और परगवाल में 10वीं तक उधर मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद घर वालों ने बोला आगे नहीं पढ़ा सकते तो आप कोई काम सीख लो। फिर मैं 1999 में जम्मू चला गया काम सीखने, टेलर और कढ़ाई का। उधर मेरी बहन थी, उससे ही मैंने काम सीखा, उसके साथ ही मैंने काम किया और 13 साल मैंने उसके साथ उधर काम किया। फिर मैंने अपना खुद का दुकान किया। 2007 में मैं घर आ गया मिलने के लिए, सितंबर लास्ट में। फिर उसके बाद जब जाने लगा जम्मू, मेरे भाई को सांप ने काट लिया और मैं फिर उसके साथ जम्मू चला गया हॉस्पिटल और 12 दिन उधर हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। पापा ने बोला अभी घर में ही रहो, अभी घर का काम कौन संभालेगा। वो जो मेरा भाई था वो जिम्मेदारी का ही काम करता था घर में। फिर पापा बोलने लगा अब कहाँ जाएगा, अभी घर का काम कैसे चलेगा। मेरे से काम, ये खेती बाड़ी का मेरे से काम नहीं होता है। आप घर में रहो और आप खेती बाड़ी का काम आप खुद संभालो। खेती का काम मुझे आता नहीं था, घास फूस काट लेता था। उसके बाद फिर पापा ने बोला मैं तुझे काम सिखाऊंगा, हल चलाना भी सिखाऊंगा, खेती बाड़ी करना भी सिखाऊंगा, कैसे सीखते हैं, बीज कैसे लगाते हैं। तो धीरे धीरे पापा के साथ फिर मैंने काम शुरू किया। 1 साल तक खर्चा ठीक चला। उसके बाद 1 साल के बाद फिर थोड़ी दिक्कत आ गई और भाभी ये मायके वाले उसको लेने आ गए। मायके वाले उनको बोलने लगे भाई मुझे अपनी बेटी है जो इसको लेना है, चाहे तो आप इसको शादी कर लो इसके साथ, नहीं तो हम इसको ले जाएंगे और छोटी बच्ची है जो ये भी साथ में ले जाएंगे और 18 साल के बाद अपने पापा का हिस्सा जो लेगी। तो मैं शादी कैसे, मैं पहले शादीशुदा था। हमने फिर बोला अगर अपने पापा का हिस्सा लेगी 18 साल के बाद, हम अगर लड़ाई करके लेगी तो हम इसको रख ही लेते हैं घर में। आप अपनी बेटी ले जाओ, हम अपनी रख लेते हैं। फिर वो अपनी बेटी ले गए। अब वो शादी का जो सामान लाए थे साथ में वो भी ले गए साथ और वो खुद भी चलेगी। जो बेटी है वो इधर हमने रख ली। उस टाइम बेटी 2 साल की थी। वो बेटी जो मेरे पास रही छोटी भाई की, 2 बेटियाँ मेरी थी और 1 मैंने गोद ली और 3 बेटियाँ हो गई मेरी और मेरी जिम्मेवारी जो मेरी बढ़ गई और घर की हालत बहुत ख़राब थी। और फिर मैंने जो सब्जी जिम्मेदारी का काम करता था उसे वो 6 महीने के बाद पैसा मिलता है, तो फिर जिम्मेदारी गरीबी हालत बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने सब्जी का काम शुरू किया, कुछ घर में बेच देता, कुछ गांव में जाकर बेचता हूँ। उससे हमारा जो थोड़ा बहुत खर्चा वो चल जाता है। धीरे धीरे घर की हालत सुधर रही है और बेटियाँ 2 कॉलेज जाती हैं, 1 स्कूल जाती है। और बेटी को मैंने बोल दिया है भाई आप खुद सोच लो क्या बनना है, फौजी बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, खर्चा मैं करूँगा, आप पढ़ते जाओ जहाँ तक पढ़ना है आपने। मैं खर्चा जहाँ मर्जी करूँ, दिहाड़ी लगाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, आपको पैसे चाहिए, अब जो बनना है आप पढ़ो और बनो। रहा हूँ मैं, मेरे माता पिता जो मुझे नहीं पढ़ा सके और मैं अपनी बेटियों को पढ़ा रहा हूँ, मन तन लगा के पढ़ा रहा हूँ। बेटियाँ पढ़ जाएंगी
इनकी नौकरी लग जाएगी तो मेरा सपना जो है पूरा हो जाएगा।